गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? उम्मीद आप अच्छे हैं और आवाज़ सही आ रही है। एक बार आवाज़ का बता दो। आइए जी, आरती गोस्वामी, आप राजस्थान से हैं आरती जी? वहीं बोलते हैं ना ऐसे खंबा गढ़ी। सौरभ गुज्जर, राहुल तंवर, नीरज सैनी, मोनू प्रजापति, पंकज कुमार राजबहार, गणेश भाई, आशीष पारेख, शुभम पांडे जी, रोबिन शर्मा, मनीष कुमार। ठीक है, आवाज ओके है ना? क्लियर है भैया? कोई समस्या नहीं है। सचिन कुमार, रोबिन शर्मा, कमलेश यादव जी, रामनिवास जी, अनिल कुमार, राजू, कुरकुरे सिंह कुरकुरे है, विकास शास्त्री जी, रविशंकर कन्नौजिया। ठीक है, आवाज तो ओके है भैया। दिनेश, विनीका थापा जी, आकाश यादव जी। ठीक है, थैंक यू राहुल भाई बताने के लिए। देखो यार, बढ़ो आगे इसमें। देखो, कल भी यही पढ़ रहे थे ना, इसमें थोड़ा गहराई लेके चलते हैं क्वेश्चन में, थोड़ा और ज्ञान डेवलप करते हैं इस क्वेश्चन में भैया। हम पढ़ रहे थे बच्चे, क्या पढ़ रहे थे? हम ये पढ़ रहे थे कि जो दूरी होती है, दूरी दूरी बराबर होती है जी चालों की गुणा बटे में चालों का अंतर। गुणा समय का अंतर है भाई, गुणा समय का अंतर। ठीक है, इस सवाल को करने का ये ही बहुत बेहतरीन तरीका है? इस सवाल को करने का ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। अब इसमें बहुत ही तरीके के सवाल बन जाते हैं, अलग अलग चीजें भी बन जाती हैं, उन सभी पर आज प्रकाश डालेंगे, सभी को आज करेंगे। ठीक है, सभी को आज करेंगे। तो भैया जी कह रहा है कि एक डाकिया है, पोस्टमैन है। A postman goes from home to post office at his scheduled speed, but when he walks with a speed of 10 km per hour, then he reaches 1 hour before. And when he walks with a speed of 5 km per hour, then he reaches 3 hours late. How far the post office is from postman house? बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। पढ़ सकते हैं यासीन भाई, आओ। तो बच्चे दूरी हमें निकालनी है, दूरी दूरी। तो जो पोस्टमैन साहब हैं, है ना, दूरी हमें निकालनी है। तो जो पोस्टमैन साहब है बेटा, दो स्पीड दी गई है उनकी, एक तो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक स्पीड है बेटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चालों की गुणा होगी और ये हो गया चालों का अंतर, समय का अंतर। खास बात यह है कि समय का अंतर घंटे में दिया गया। एक बार तो वो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, ठीक है, और दूसरी बार 3 घंटा देरी से पहुंचता है। ये पहले है, ये देरी से है, तो 1 में 3 जोड़ दिया 4। और घंटे है बेटा, ये घंटे है, घंटे है तो मिनट है ना। हम जो घंटे में चेंज करते थे 60 का भाग देके यहां नहीं करेंगे, क्योंकि घंटे में ही दिया हुआ है टाइम। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा जी, 10 चौके 40। तो 40 किलोमीटर की वो डिस्टेंस है, 40 किलोमीटर की। ठीक है बच्चे, 40 किलोमीटर की वो डिस्टेंस है। आइए, पांच किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर एक छात्र अपने विद्यालय 15 मिनट पहले पहुंचता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर 9 मिनट देर से पहुंचता है। उस छात्र के घर तथा विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है? तो सेम ही बात है, सेम ही बात है भैया। जब आप निकालेंगे कि भैया दूरी बराबर, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड हो गया जी 9 × 5 एंड डिफरेंस ऑफ स्पीड हो गया जी 4। ओके, समय का अंतर क्या होएगा जी? एक बार 9 मिनट देरी से, 9 मिनट लेट और 15 मिनट्स बिफोर यानी अर्ली। तो 15 और 9 कितने हो गए जी? 24। तो ये 24 मिनट है। घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग आप देंगे ही देंगे। बहुत खूब, काट पीट कर लेते हैं जी। किससे काटूं मैं, बताओ आप?
कोई संख्या सूझ रही है आपको? नहीं सूझ रही तो 5 से काट लो। 5 से 12 बार 12 पंजे 60 होते हैं। 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, तो ये आ गया जी 9/2। 9/2 कहीं गड़बड़ हो गया है क्या कैलकुलेशन में? कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? एक स्पीड है, अरे यार 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सारा ही हम गलती कर लिए हैं। ठीक है आरती जी, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान देनी है ना, पढ़ाई पे ध्यान देना। एक स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, गलत देख लिया वहां पे। अंतर कितना आ गया जी? तू ये कितना जी? 15 और 9 कितना हो गया? 24 बटे में 60। ठीक है, बटे में 60। ठीक है बच्चों, आओ अब आगे बढ़ते हैं। 5 तिये 15, 15 चौके 60, 4 छिक्के 24 जी, ये आ गया 6/2। यानी कि भैया दूरी आई आपकी 3 किलोमीटर। दूरी आई आपकी 3 किलोमीटर। दूरी क्या आई है बेटा? 3 किलोमीटर आई है। दूरी कितनी आई है? 3 किलोमीटर आई है बेटा, है ना। अब करते क्या है, जैसे कल की क्लास में यहां चीजें हमने क्लियर कराई थी, सेम ही बातें हमने क्लियर कराई थी, तो क्या आप देखते नहीं है? जैसे कल की क्लास में ये चीजें हमने बता दी खोल के, ठीक है, तो क्या आप उन चीजों को देखते नहीं है घर पे बिल्कुल भी, जो आपके ये डाउट रह जाते हैं, है ना। जैसे एक बच्चे का डाउट है कि भी ये 15 मिनट पहले है या 9 मिनट की देरी है, तो 15 और 9 आपने जोड़ क्यों दिए? तो ये जो डाउट होता है, जैसे कल की क्लास में उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करा था। ठीक है, तो क्या बेटा आप देखते नहीं है ना? इस सवाल का जवाब दो मुझे प्लीज। ये तो बस मैंने करा दी 2 सवाल आपको, है ना। क्यों करा दी? क्योंकि हमें एक बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ना था, ये वाला। ठीक है, ये वाला एक बेहतरीन क्वेश्चन हमें पढ़ना था, इसलिए हमने करा दिया। नहीं कराना तो नहीं बनता था, क्योंकि कल ही हम कर चुके थे। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद रह जाए इसलिए करा दिया हमने। अब पढ़ो इस क्वेश्चन को, ये है इस सीरीज का सबसे बेहतरीन सवाल। इस सीरीज का सबसे बेहतरीन सवाल है, पढ़ो इसे। ठीक है, कठिन भी है, कठिन भी है, अच्छा भी है। देखो भैया, हितेश किसी दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है, परंतु जब वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है तो उस यात्रा को तय करने का समय 40 घंटों से बढ़ जाता है। जबकि यदि वह अपनी वास्तविक चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाता है तो वह वास्तविक समय से 10 घंटे कम समय लेता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी। हितेश कवर ए सर्टेन डिस्टेंस विद ए सर्टेन स्पीड, ओके, but when he reduced his speed by 10 km per hour, his time duration for the journey increased by 40 hours. While if he increases his speed by 5 km per hour from his original speed, he takes 10 hours less than the original time taken. Find the distance covered by him. देखो अब इस सवाल को, देखो फॉर्मूला हम क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मूला हम ये पढ़ रहे हैं बेटा कि जो दूरी होती है, दूरी है ना, दूरी बराबर होती है, ठीक है, चालों की गुणा, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, चालों की गुणा बटे में चालों का अंतर, है ना, चालों का अंतर। गुणा समय का अंतर। ठीक है, ये चीज है बेटा। अब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, अपने आप में बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कैसे? हितेश किसी दूरी को निश्चित चाल से तय करता है, यानी कि जो निश्चित चाल थी, ठीक है, चौल नहीं है, ये चाल है, ठीक है, एक निश्चित चाल से तय करता है। निश्चित चाल, जो निश्चित चाल है जी, निश्चित एक सर्टेन स्पीड जो है, तो सर्टेन स्पीड को हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। क्या मानूं मैं? बताओ क्या मानूं? x किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, निश्चित चाल को मैंने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, निश्चित चाल को हमने मान लिया बेटा x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
अब जरा बातों को सुनिए और समझिए मेरे बच्चे। दूरी बराबर होती है चालों की गुणा अपॉन में चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। तो निश्चित चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। अभी सवाल में दो कंडीशन दे रखी हैं, सवाल में जो है दो शर्तें हैं बेटा। ठीक है, मोहन दुबे जी ध्यान दो बेटा, है ना। आकाश सर इस बार बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। ठीक है, सभी अध्यापक अच्छे हैं। देखना ये होता है कि हम किस अध्यापक की लैंग्वेज से को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, है ना। हम किस अध्यापक की बातों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, वो हमारे ऊपर होता है। आइए, है भाई, सबकी का कलर अलग अलग होता है। किसी को पीला कलर पसंद है, किसी को हरा, किसी को काला। ठीक है, तो सबकी पसंदें अलग अलग होती हैं। आओ, अब बेटा दो कंडीशन है, तो सवाल में दो कंडीशन है, तो दोनों कंडीशनों पे मैं प्रकाश डालता हूं। देखो, पहली कंडीशन के अनुसार चले हम, तो पहली कंडीशन होगी जी दूरी बराबर होगी जी चालों की गुणा। तो एक चाल तो हमारी है x किलोमीटर प्रति घंटा, परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की कम चाल से जाता है, दो चाल है हमारे पास में, एक तो है x किलोमीटर प्रति घंटा और एक है जी x माइनस 10, है ना। दो स्पीड होगी ना, दो स्पीड भाई, दो चाल होगी। पहली चाल तो देखो, एक सर्टेन स्पीड तो है x, तो एक चाल तो होगी x किलोमीटर प्रति घंटा, और क्वेश्चन की कंडीशन है यदि वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता है, तो कम कर लिया तो x माइनस 10, तो चालों की गुणा बटे में चालों का अंतर, तो अंतर तो कितना है 10 ही है, गुणा समय का अंतर। समय का अंतर कितना बच्चे? वो कह रहा है उस यात्रा को तय करने में 40 घंटे अधिक लगते हैं, तो समय का अंतर कितना? 40 है। ये पहली कंडीशन होगी जी, पहली कंडीशन, है ना। दूसरी कंडीशन बेटा, दूसरी कंडीशन यानी कि फिर से मैं दूरी निकाल रहा हूं, दूरी क्या होती है जी? अब दूसरी कंडीशन यहां से शुरू होती है, जबकि यदि वह अपनी वास्तविक चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो भैया x गुणा x प्लस 5। ठीक है, तो ये तो होगी चालों की गुणा बटे में चालों का अंतर, और गुणा समय का अंतर कितना है? तो कहता है 10 घंटे कम समय लगता है, 10 घंटे कम समय लगता है। दो कंडीशन है हमारे पास में, दो कंडीशन है जी, है ना। अगर आप इसको भी ठीक तरीके से करते तो 0 से ये 0 कट जाती और 5 दूनी 10 ये कट जाता। फिर आप देख रहे हैं कि ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, दोनों ही दूरी हैं, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो दोनों को बराबर रख लो, दोनों को बराबर रख लो बच्चे, है ना, दोनों को बराबर रख लो। अब पहली कंडीशन कितनी है आपकी? देखो, ये भी दूरी है, ये कितना जी? x गुणा x माइनस 10 और इंटू में 4 है। ठीक है, 4 है बराबर। दूसरी कंडीशन ये है जी, ये क्या है? x गुणा x प्लस 5 और इंटू में 2, है ना। दोनों ही डिस्टेंस है, मैंने दोनों को बराबर रख लिया। अब मैंने काटा क्यों नहीं था मुझे बताइए। यहां कटेगा, x से ये x कट गया जी, और 2 से ये कट गया 2 बार, 2 दूनी 4। इस 2 के अंदर गुणा करूंगा, 2x माइनस का 10 दूनी 20 बराबर जी, ये कितना आया? x प्लस 5। आप देख पा रहे हैं कि भैया x को इधर ले जाके घटा दो, ये x आ गया, और काबिल बच्चों 25 को इधर ले जाके जोड़, 20 को इधर ले जाके जोड़ दूंगा, 25 आ गया। तो x हमने क्या माना था? x माना था हमने चाल, x किलोमीटर प्रति घंटा माना था चाल, तो चाल आ गई जी हमारी 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। क्या उसने चाल पूछी है? क्या उसने चाल पूछी है बेटा? है ना, क्या उसने चाल पूछी है? नहीं जी, उसने चाल नहीं पूछी। उसने क्या पूछी है? उसने दूरी पूछी है, उसके द्वारा तय की गई दूरी। अब आपको भी पता है दूरी तो ये भी है, दूरी ये भी है, तो क्यों ना x का मान में या तो इस यहां पे रख लूं, इस समीकरण में रख लूं, या इस समीकरण में रख लूं। ठीक है, x का मान में रख लेता हूं, x कितना? 25 है। ठीक है, 25 है ना, इसमें रख लेते हैं ऊपर वाले में। तो दूरी कितनी आ गई जी हमारी? दूरी बराबर आई, डिस्टेंस बराबर आया डिस्टेंस। ठीक है, कितना आया? 25, तो ये आ गया जी 25 गुणा, ठीक है, 25 में से 10 घटा दू जी 15। ठीक है, और इंटू में कितना है? 4 है। ये हमारी दूरी आ गई है, ये दूरी कितनी आ गई जी? 25 चौके 100, 100 की गुणा 1500 में, 15 में यानी कि 1500 किलोमीटर। ठीक है, यहां से भी 15 से ही आता, x का माना करा यहां रखते, क्योंकि ये भी दूरी है, ये भी दूरी है। देखो ये बहुत क्या नाम है इस बच्चे का? मोनरीलुकुल एसके। बेटा एक बात बताओ, लिखने में और बोलने में क्या फर्क है? ठीक है, इसका मतलब तो आप कमजोर हैं। ठीक है, इस चीज को मैं यहां पे बोल रहा हूं बार बार कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन में द डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू में डिफरेंस ऑफ टाइम। और कल से ही बोल रहा हूं, कल से ही बोल रहा हूं, ठीक है, कल से ही बोल रहा हूं, तो फिर तो दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। और फिर भी दिक्कत आ रही है, तो फिर क्या समस्या है बताओ? ओके,
बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब एक ऐसे क्वेश्चन करके देखो, एक ऐसा क्वेश्चन करके देखो। सुधांशु तू तो भाई यहाँ टाइम खराब कर रहा है, तेरे लिए जगह नहीं है, है ना सुधांशु भाई, आप टाइम खराब कर रहे हैं, है ना। जब चीजें डायरेक्ट बताते हैं, जब आपको फॉर्मूले से सीखना होता है, जब फॉर्मूले से बताते हैं फ्रैक्शन से सीखना होता है, तो टाइम खराब मत कर बेटा। आप एक काम करो, होने वाला नहीं है कुछ तो आपसे, आप कुछ और हिला देखो, ठीक है। रोज रोज इन बातों को कोई करने का नतीजा नहीं है यहाँ पे। देखो बेटा प्लीज, अब यहां पे जान लगानी है आपको पूरी, है ना, यहां जान लगाओ, यहां करो। देखो ये वही बातें हैं जो कल हमने कल 15 या 20 मिनट शायद पढ़ी थी, तो उसी को मैं आगे लेके गया हूं उस सवाल को, ठीक है, क्योंकि सवाल आप रखोगे, सवाल पूछे गए हैं ऐसे पास्ट में। भाई फॉर्मूले से याद क्यों नहीं रहने वाला, याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। याद रखने का ही तो मामला है। जिनको याद रह जाएगा वो भर्ती हो जाएंगे, जिनको याद नहीं रहेगा वो घर बैठ जाएंगे, है ना। क्या हम पढ़ा रहे हैं, हमने याद नहीं रख रखा भाई, हम यूं ही आगे हैं, ठीक है। जिसको याद रहेगा वो आगे जाएगा, जिसको याद नहीं रहेगा वो, ठीक है। याद करने का ही तो मतलब है सब कुछ, है मेरे भाई, याद करने का ही तो मतलब है, हर जगह याद करने का ही मतलब है। जो फिल्में होती हैं, फिल्म होती हैं, वहां भी क्या है, याद करने के लिए डायलॉग दिया जाता है कि भाई हाँ ये डायलॉग बोलना है। जिसको याद रह जाता है वो हीरो या हीरोइन बन जाते हैं, जिसको नहीं रहता कि वो कैमरा लेके ऐसे खड़े रहते हैं ऐसे ही, या सफाई करते रहते हैं वहां पे। हर जगह याद करने का ही है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। एक मिट्टी से लेकर ऊपर तक मेहनत ही मेहनत है, चाहे कोई भी चीज देख लो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो याद नहीं रहेगा तो भाई अपने पानी पी और रजाई ओढ़ के सो जा चुप। जी मुकुल भाई, थैंक यू बताने के लिए। फिर से चलते हैं बेटा। मनीष एक निश्चित दूरी साइकिल से तय करता है ना। तो देखो मैं बोल रहा हूं निश्चित दूरी साइकिल से तय करता है। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलता तो 60 मिनट पहले पहुंच जाता, लेकिन यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चलता है तो 40 मिनट देरी से पहुंचता है। वह दूरी क्या है तथा उसकी मूल चाल क्या है। यहां सारा ही खोल कर रख देते हैं सवाल को, ठीक है। देखो बेटा एक सर्टेन स्पीड हम मान लेते हैं, सर्टेन है ना, सर्टेन, ठीक है। सर्टेन स्पीड का मतलब हो गया निश्चित चाल, निश्चित चाल, है ना। जो अंग्रेजी वाले बच्चे हैं उस चीज को थोड़ा समझा करो, मैं बोल रहा हूं सर्टेन स्पीड कुछ ना कुछ मान लो आप, कुछ भी मान लो आप, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बच्चे। तो सर्टेन स्पीड होगी x किलोमीटर प्रति घंटा। अब लगाते हैं बेटा, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू, यानी कि दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चालों की गुणा। तो एक चाल तो है आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी चाल है वो कह रहा है यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलता, 2 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलता, तो एक चाल तो x किलोमीटर प्रति घंटा है ना, एक चाल तो है x किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो दूसरी चाल है x + 2। तो ये हो गया चालों की गुणा बटे में चालों का अंतर, यानी 2 गुणा समय का अंतर। समय का अंतर कितना है तो 60 मिनट पहले पहुंच जाता। 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटे, भी 60 मिनट पहले पहुंच जाता यानी कि 1 घंटे। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है जी, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि दूरी बराबर होती है चालों की गुणा, है ना। हाँ एटीट्यूड तो रहेगा ही बेटा, एटीट्यूड होना भी चाहिए, ठीक है ना, एटीट्यूड होना भी चाहिए अंदर, एटीट्यूड तो है, ठीक है ना। एटीट्यूड हमें इस चीज का है कि हम जिस काम को करते हैं ना तो पूरी शिद्दत के साथ में करते हैं, मेहनत के साथ में करते हैं, ठीक है ना, टाइम पास नहीं करते हम। आओ, तो एटीट्यूड इसलिए यही है, ठीक है। मैं बच्चों से कभी यहाँ पे खिलखिला के बात नहीं करता, मैं ऐसे ही ऐसा ही हूँ, ठीक है। और आज से नहीं बेटा, 2009 से मैं पढ़ा लग रहा हूँ, ठीक है। कितने बच्चों के सिलेक्शन करा लिए, मैं पूरा झोंकता हूँ अपने आप को, ठीक है। मेरा काम इस चीज से भी चल जाता, और कोई पढ़ा रहा होएगा ना तो आप ये देखो कि टाइम एंड डिस्टेंस में वो ये भी क्वेश्चन नहीं कराता और ये भी क्वेश्चन नहीं कराता, ठीक है। किसी का भी देख लेना आप, टाइम एंड डिस्टेंस में वो कल ही खत्म कर देता इस टाइप को, पर मैं अंदर घुसा हूं क्योंकि मुझे पता चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसी चीज का है अंदर जी एटीट्यूड, और कुछ नहीं है। आओ, दूरी बराबर, दूरी बराबर।
अब देखो, दूसरी कंडीशन यहां से शुरू होती है, दूसरी कंडीशन यहां से शुरू होती है। लेकिन यदि वह 1 किलोमीटर धीमी गति से चलता है, यानी कि पहली चाल तो थी, सर्टेन स्पीड x थी, यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम की स्पीड से चलता है, तो चालों का अंतर कितना हो गया बेटा? एक ही तो हो गया, एक ही तो हो गया बेटा। यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चलेगा तो एक ही हो गया, गुणा समय का अंतर। तो कह रहा 40 मिनट लेट पहुंचता है, तो 40 ये मिनट है, तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दोगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही बात है। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल दोनों जो दूरी है, जो दोनों डिस्टेंस है, उसको इक्वल रखना है, जो दोनों डिस्टेंस है उनको इक्वल रखना है। ओके, आओ, है ना? ठीक है बेटा, आओ। अब ये पहली दूरी है, ये दूसरी दूरी है, दोनों को बराबर रखता हूं मैं, x इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है बेटा, अपॉन में आया 2, ठीक है। इस एक का तो कोई वजूद नहीं है, बराबर x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 है। इसको भी थोड़ा शॉर्ट पे लिख लूं, मैं 20 से काट लूं कि भी 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। आप कहेंगे जी लिख लो, ये कोई पूछने की बात नहीं है, ठीक है। अब केवल मुझे ये सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे जी? देखो, इस x से ये x कट जाएगा, ठीक है। इस 3 की तिरछी गुणा मैं यहां कर लेता हूं, तो ये आ गया जी 3x और प्लस 3 दूनी 6 बराबर। इस 2 की तिरछी गुणा मैं यहां कर लेता हूं, तो 2 दूनी 4, तो 4 की गुणा अंदर होगी, तो 4x माइनस 4 एकम 4। आप कहेंगे बहुत बढ़िया जी, ठीक है। 3x को 4x में से घटाऊंगा, x आएगा जी, ठीक है। 4 को यहां जोड़ूंगा तो 6 4 10, तो ये चाल आ गई आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसने पूछा है कि भाई वह दूरी क्या है और उसकी मूल चाल क्या है, तो मूल चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा यहां भी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा यहां भी है, तो चाल तो आ गई है बेटा, है ना? समझ रहे हो ना? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, जो बच्चा समझदार है, ठीक है, समझदार का मतलब ये हो गया जिसका सिलेक्शन होने वाला है। भाई ऐसे तो है नहीं कि भी सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, तो जो जिसका सिलेक्शन होने वाला है, जो मेहनती बच्चा है, वो बातों को समझ पा रहा है, वो उसको पता है कि अगर टाइम पास करना होता तो ये क्वेश्चन कल ही खत्म हो गया होता, और इसको हम गहराई में लेकर जा रहे हैं, यानी कि ये चीज भी पूछी जाती है, ठीक है। तो एक इंदर है, इंदर कोई लड़की है, कल ये कह रही थी कि भाई सर मेरे भाई भी वीडियो को देख रहे हैं, आप ऐसे मत बोलो। तो ये टाइम पास करने वाले बच्चे हैं। शिवम सर के बारे में कुछ बोल रही है, तो वो बता, मेरे गांव से बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ दिल्ली पुलिस में। उन बच्चों ने एक चीज आके मुझे बताई शिवम सर के बारे में, कि कंप्यूटर 10 में से 10 का मिला था उन्होंने जो पढ़ाया था। तो जो मेहनत से पढ़ाएगा ना, तो उसमें तो ये चीजें होंगी। आ जाओ, पढ़ाई के मामले में कोई बातें थोड़ी सुनेंगे हम आपकी। तो ये क्या आ गई बेटे? ये चाल आ गई। चाल कितनी आ गई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। पर उसने तो दूरी भी पूछी है यार, दूरी भी पूछी है, तो दूरी कैसे निकलेगी? आपको पता है ये भी दूरी है, आपको पता है ये भी दूरी है, तो आपकी मर्जी है, दूरी आप यहां भी निकाल सकते हैं, यहां भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकलेगी? कैसे निकलेगी? आप कहेंगे सर ये पूछने की बात है ही ना, x का मान कितना है? 10 है, तो यहां पे रख लो, यहां पे है ना, यहां पे रख लो, यहां आसान है। x का मान कितना? 10 है, रख लेता हूं मैं, क्योंकि मैं दूरी निकाल रहा हूं, दूरी, ठीक है, दूरी। आओ, दूरी, x का मान कितना जी? 10 है, तो x का मान आ गया जी 10 गुणा 10 में 2 जोड़ दूं 12, और बटे में कितना है? 2 है, 2, ठीक है। इस एक का तो कोई वजूद है ही ना, तो आप कहेंगे जी 2 पंजे 10 और 12 पंजे 60, तो दूरी आ गई आपकी 60 किलोमीटर, दूरी आ गई 60 किलोमीटर। तो उत्तर क्या आ गया आपका? 60 किलोमीटर तो दूरी, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है बेटा? चाल है, ठीक है। आओ आओ आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस सवाल को भी लेकर आया हूं, क्योंकि यहां भी आपका डाउट दूर होएगा कुछ ना कुछ, है ना। पेपर में आप देखेंगे, एसएससी का देखेंगे, एसएससी ने ये चीज भी पूछी है। तो बेटा इस बात को फिर समझो कि ये टाइप हम कर रहे होते तो आज का आधा घंटा बिगाड़ने का हमें जरूरत नहीं था। पर आप ये देखोगे कि अगर आप प्रीवियस ईयर जाके देखें, चाहे वो आपका रेलवे हो चाहे एसएससी हो, ये क्वेश्चन आपको भरा हुआ मिलेगा, सबसे ज्यादा भरा हुआ ये मिलेगा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा भरा हुआ आपको ये मिलेगा बेटा। आओ फिर से चलते हैं एक बार फिर। कह रहा है कि ए स्टूडेंट गोज टू हिज स्कूल फ्रॉम हिज होम एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, देन ही इज लेट बाई 20 मिनट फ्रॉम हिज एक्चुअल टाइम, बट इफ ही ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, देन ही इज अर्ली बाई 10 मिनट फ्रॉम हिज एक्चुअल टाइम, देन द एक्चुअल टाइम टू रीच द स्कूल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द होम एंड स्कूल। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है जी। आओ आते हैं।
मेरे काबिल बच्चों, हमें पता है कि हम ऐसे निकाल रहे हैं सवाल को कि जी दूरी बराबर दूरी बराबर दूरी दूरी बराबर दूरी बराबर, ठीक है ना, दूरी बराबर चालों की गुणा। एक चाल तो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चालों की गुणा बटे में चालों का अंतर। ठीक है जी, गुणा समय का अंतर। समय का अंतर क्या है जी? एक बार 20 मिनट की देरी हुई है और अगली बार 10 मिनट पहले पहुंच गया है, तो तुम कहोगे जी समय का अंतर यानी 20 मिनट और 10 मिनट यानी कि 30 मिनट हो गया। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा भी हो। आधे घंटे को ऐसे तो लिखोगे आप 30/60 ऐसे ही लिखोगे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। फिर आप कहेंगे जी 5 दूनी 10, 10 से ये 0 कट गई, तो दूरी कितनी आ गई आपकी? दूरी आ गई जी आपकी 15 दूनी 30 किलोमीटर। दूरी आ गई 30 किलोमीटर। जो बच्चा कम ज्ञान रख रहा है वो 30 किलोमीटर तो निकाल ही लेगा। जो बच्चा कम ज्ञान रख रहा है वो 30 किलोमीटर इसका उत्तर निकाल ही लेगा। पर बेटा उसने एक बहुत ही बेहतरीन बात पूछी है इस सवाल में एक बहुत ही बेहतरीन बात पूछी है ना। आओ, क्या पूछा है बेटा? उसने पूछा है कि स्कूल पहुंचने का वास्तविक समय बताओ, वास्तविक समय। ठीक है, वो कह रहा है द एक्चुअल टाइम टू रीच द स्कूल। ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप? आपके पास में दो चाल। ठीक है, एक चाल तो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको पता है कि जब आप 30 किलोमीटर जाना था, आपको 30 किलोमीटर जाना था, तो एक बार तो आप गए थे 15 किलोमीटर प्रति घंटा से 15 किलोमीटर पर आवर से, तो आपको कितना टाइम लगा होगा? 15 दूनी 30 यानी कि 2 घंटे लगे होंगे आपको, 2 घंटे। तो जब आपको 2 घंटे लगे थे तो 2 घंटे में पहुंच के आपको पता चला कि आप 20 मिनट लेट हो गए हैं। ठीक है ना, पहली कंडीशन से ले रहा हूं मैं, पहले वाली कंडीशन से कि 2 घंटे में पहुंच के आपको पता चला 20 मिनट देरी से पहुंचे हैं। भाई 2 घंटे का मतलब यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट में जाके आपको पता चला कि आप 20 मिनट लेट पहुंचे हैं, तो यानी कि आपको तो 100 मिनट में पहुंचना था, वहां आपको पहुंचना था 100 मिनट में। इस बात को जरा समझो, दूरी आ गई आपकी 30 किलोमीटर। शुरू में गए आप 15 की स्पीड से, 30 किलोमीटर आप 15 की स्पीड से गए तो 2 घंटे में पहुंचे होंगे। 2 घंटे यानी कि 120 मिनट में पहुंचे होंगे। तो 120 मिनट में जाकर आपको पता चला 20 मिनट लेट हो गए हैं। तो 120 मिनट में पहुंच के अगर 20 मिनट लेट हो गए हैं तो 100 मिनट में पहुंचना था ना, 100 मिनट में पहुंचना था। और 100 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे 40 मिनट। 1 घंटे 40 मिनट, तो ये आपका उत्तर आएगा। 30 किलोमीटर की दूरी और 1 घंटे 40 मिनट। 1 घंटे 40 मिनट। अब मुझे बताओ, क्लियर है ना सभी बच्चे? एक बार सभी बच्चे बताओ कि क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है ना भाई? सभी बच्चे मुझे बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है ना? बताओ। देखो बेटा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंप्यूटर आसान सब्जेक्ट तो है नहीं, कंप्यूटर भी कठिन चीज है और गणित भी कठिन है ना। और मान के चलो साइंस की बात करें, साइंस भी ऐसा ही है। तो इन सब्जेक्टों के टीचर आपको खड़ूस ही लगेंगे। कभी भी देख लेना, आपको अच्छे अध्यापक कौन से लगते होंगे? रीजनिंग का, क्योंकि वजूद ही ना रीजनिंग का। रीजनिंग कोई सब्जेक्ट थोड़ी है, एक यूं ही है, कुछ भी नहीं है ना। जीएस के मास्टर आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, कोई इतिहास पढ़ाएगा, है ना, ऐसे ही याद करने वाली जो चीजें होंगी कि भाई वो राजा था, उसकी 5 पत्नियां थी, एक पत्नी के बच्चे नहीं होते थे, तो ये होगा आपके साथ में, है ना। मैथ के टीचर, कंप्यूटर का टीचर, साइंस का टीचर, है ना, आपको खड़ूस ही लगेंगे वो, है ना। क्लियर है? चलो, यही सुनना चाहता था। आगे बढ़ते हैं बेटा, चलिए खत्म करो इसको। खैर ये तो आपको, इसमें तो टाइम नहीं लगेगा, ये तो सेम क्वेश्चन है, हम 2-3 दिन से इसको कर ही रहे हैं, आप निकाल लेंगे इसे। आगे बढ़ते हैं, चलो जी। ये भी खैर कोई बात नहीं है, औसत चाल भी आपका क्लियर हो गया है। औसत चाल भी आपका क्लियर हो गया है। औसत चाल क्या होता है जी? औसत चाल 2xy बटे में x + y। ठीक है बच्चे, तो यानी कि एक स्पीड तो है आपके पास में जी 30, दूसरी स्पीड है जी 70 और बटे में x + y, तो 30 में 70 जोड़ देंगे 100।
तो आपका जवाब आ गया मेरे बच्चे कितना, 7 × 21, 21 दूनी 42, 42 किलोमीटर पर आवर। चलो ठीक है, बढ़े आगे, क्लियर है जी। आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा पहले इसकी लैंग्वेज को समझने का प्रयास करें आप, है ना, थोड़ी सी मेहनत आप इसकी लैंग्वेज पे करें कि भाई इसकी लैंग्वेज क्या कह रही है। प्लीज देखें, पढ़ो इसकी लैंग्वेज को बेटा, है ना। ये मुजबानी हो जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन रीजनिंग का ही है, मैं तो इसको गणित का नहीं मान रहा, मुझे तो ये रीजनिंग का सही सवाल लग रहा है ना। इसकी लैंग्वेज को पढ़ें आप। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पढ़ो इसकी लैंग्वेज को, पढ़ो आप प्लीज पहले। बिल्कुल बेटा, गणित सबसे ज्यादा मेहनत मांगता है, ठीक है ना, क्योंकि शुरुआत में इस और सिलेक्शन भी इसी से होते हैं। आप ये देखो कि आपके आसपास के बच्चे देखो, मान के चलो कोई बच्चा आपने ऐसा देखा हो जो रिसेंटली नौकरी लगा हो, है ना, कोई नौकरी लगा हो बच्चा भी, आपके पड़ोस में हो, रिश्तेदारी में हो, कोई रिलेटिव हो, तो आपको एक चीज कॉमन मिलेगी। क्या मिलेगी? कि बच्चा भर्ती वही हो पा रहा है जिस पर गणित आ रहा है, ठीक है, जिसका मैथ बहुत अच्छा है। बिगर मैथ के कुछ है ही नहीं, ठीक है। बाकी की चीजों को आप कितना ही बढ़ते रहो, कुछ होने वाला थोड़ी है ना। और देखो मैथ के क्वेश्चन भी कम आते हैं पेपर में, हालांकि आपके यहाँ तो पूरे आएंगे, मैं बाकी एग्जाम की बात कर रहा हूं, पर सिलेक्शन इसी से होता है। आते हैं आगे, देखो क्या कहने का प्रयास कर रहा है। आइए बच्चे, वो कह रहा है ए मैन टेक्स 8 hours टू वॉक टू प्लेस एंड कम बैक ऑन मोटर बाइक, ठीक है। ए मैन सेव 2 hours इफ ही कवर्स द कंप्लीट डिस्टेंस बाई बाइक, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द वूल जर्नी। देखो एक बार वो पैदल गया है, दूसरी देखो वो पैदल गया और साइकिल से वापस आया, तो उसको टाइम लगे 8 घंटे। परंतु अगर वो साइकिल से ही जावे और साइकिल से ही वापस आवे तो उसके 2 घंटे बच रहे हैं, 2 घंटे बच रहे हैं, यानी कि 6 घंटे लग रहे हैं। बात को समझना, मैं इसको अभी आपको डायरेक्ट बताऊंगा, आपकी खोपड़ी में भी बात आएगी कैसे। मेरे भाई, मेरे बंधु, एक व्यक्ति को एक जगह तक पैदल जाने में और मोटर बाइक से वापस आने में 8 घंटे का टाइम लगता है। पैदल, पी फॉर पैदल, ठीक है भाई, पेडेस्ट्रियन तो बोलते हैं भाई। पैदल गया और साइकिल यानी कि बाइसिकल, साइकिल से वापस आया तो उसको टाइम लगा बच्चे 8 आवर्स, ओके। पर वो कह रहा है यदि वह दोनों तरफ की दूरी को साइकिल से ही जाए, सॉरी बाइक से ही जाए, है ना, ठीक है भाई, बाइक से ही गया वो और बाइक से ही वापस आया, तो कह रहा है कि ही सेव्स 2 hours, यानी 2 घंटे बच जाते हैं, तो अब टाइम लग रहा है 6 hours। तो यहां से इतना ज्ञान तो आपको हो गया होगा कि भी बाइक से गया और बाइक से ही वापस आया तो 6 घंटे लगे, यानी कि बाइक का एक तरफ का टाइम कितना है? 3 hours है। बाइक का एक तरफ का टाइम कितना? 3 hours है भाई। 3 घंटे यहां लगे, तभी तो 6 घंटे लगे। अब B का मतलब कितना है? 3 hours, और ये कितना है? P + B = 8 hours। तो जरा इस चीज को सोचो कि भाई B का मतलब बाइक से अगर 3 घंटे लगते हैं तो पैदल तो 5 घंटे लगते होंगे। अरे 5 और 3 8। मेरे भाई इस लाइन को सोचो, ये जो लाइन ऊपर दी हुई है कि P + B = 8 hours, ठीक है, 8 hours। तो भैया B का मतलब कितना? 3 hours। तो P कितना आ गया? ठीक है, 3 घंटे को इसमें से घटा देंगे तो 5 hours आया, नहीं आया? यानी कि भैया पैदल जाने में एक तरफ से 5 घंटे लगते हैं। वो कह रहा है यदि संपूर्ण यात्रा ही पैदल जावे, यानी कि पैदल जाए और पैदल वापिस आए, संपूर्ण यात्रा ही पैदल चले, भाई पैदल वो गया और पैदल वो वापिस आया, तो कितना टाइम लगेगा? 5 और 5 10 घंटे, 10 hours। अब तुम सोचोगे सर इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत थी? अरे भाई काहे जरूरत थी इस सवाल को सॉल्व करने की? क्या इस सवाल को लिखने की जरूरत थी? अरे भाई क्या जरूरत थी सवाल को लिखने की? ठीक है, ये तो मुंह जुबानी हो जाएगा, रीजनिंग का ही तो क्वेश्चन है, कैसे, है ना। ये सारी चीजें जो हम करे हैं, ये बेफालतू की तो लिखे हैं। क्यों लिखे हैं बेटा? जरा एक बात बताओ। देखो सवाल की लैंग्वेज को समझो आप।
कह रहा है कि भी एक व्यक्ति को एक जगह तक पैदल जाने में और मोटर बाइक से लौटने में 8 घंटे लगते हैं। ठीक है जी, ठीक है, समझ गए हम, है ना, समझ गए। अब वो कह रहा है यदि वह एक दोनों तरफ बाइक से जाए तो 2 घंटे बचे जाते हैं। 2 घंटे का फायदा होता है, 2 घंटे का फायदा यानी कि 6 घंटे लगते हैं। और वो दोनों तरफ पैदल जाए, दोनों तरफ पैदल जाए, दोनों तरफ पैदल जाए, तो जो 2 घंटे का यहां फायदा हो रहा था वो 2 घंटे का नुकसान ना होएगा, तो 8 में सीधा 10 जोड़ देते। मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे समझदार बच्चों, मेरे अकलमंद बच्चों, जब दोनों तरफ बाइक से जाने में 2 घंटे का फायदा हो रहा है ना, तो दोनों तरफ अगर आप पैदल जाओगे तो वो जो 2 घंटे का फायदा है वो 2 घंटे के नुकसान में ना बदल जाएगा। इस चीज को सोचो ना, इस चीज को सोच के तो देखो भैया, इस चीज को सोच के देखो, है ना, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का डेटा मैंने आसान लिया है, क्योंकि अगले सवाल अब आप डायरेक्ट कर पाएंगे। एक व्यक्ति को किसी निश्चित स्थान तक पैदल जाने में और मोटर बाइक से वापस आने में 6 घंटा 30 मिनट लगते हैं। यदि वह दोनों तरफ मोटर बाइक से जाता तो उसे 2 घंटे 10 मिनट की बचत होती। दोनों तरफ मोटरसाइकिल से जाता तो 2 घंटे 10 मिनट की क्या होती, बचत। तो दोनों तरफ पैदल जाने में उसे कितना समय लगेगा? दोनों तरफ पैदल, पैदल जाए और पैदल ही वापिस आए, तो भैया बाइक से जाने में 2 घंटे 10 मिनट का जो फायदा हो रहा है, तो पैदल जाने में यही नुकसान में ना बदल जाएगा, पैदल जाने में यही नुकसान में बदल जाएगा। यानी कि शुरू में जो 6 घंटा 30 मिनट लग रहे थे, 6 घंटा 30 मिनट लग रहे थे, तो 2 घंटा 10 मिनट ज्यादा लगेंगे, 2 घंटा 10 मिनट ज्यादा लगेंगे। इनको जोड़ना ही तो है, क्योंकि जो फायदा था वो नुकसान में बदल जाएगा। 30 और 10 40, ठीक है, और 6 2 8, तो 8 घंटा 40 मिनट लगेंगे, 8 घंटा 40 मिनट, है ना। रीजनिंग का क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही हो जाएगा। बताओ मुझे, ठीक है, बताओ बच्चे, क्लियर है? बताओ बच्चों, एनी प्रॉब्लम? किसी बच्चे को कोई समस्या? है ना, जो टी शर्ट सही तो बेटा, मतलब जो फायदा है बाइक से, जो फायदा पैदल चलने में, वही नुकसान है। देखो फिर से, एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान तक पैदल जाता है और घोड़े द्वारा वापस आता है 5 घंटे 42 मिनट में। यदि वह दोनों ओर की दूरी घोड़े द्वारा तय करता है तो उसे 1 घंटा 18 मिनट कम समय लगता है। यानी कि 1 घंटा 18 मिनट का कम समय का मतलब बचत होती है। दोनों ओर की दूरी पैदल ही तय करेगा तो कितना समय लगेगा? दोनों तरफ पैदल ही जाएगा तो जो बचत होती है वही नुकसान होएगा। ठीक है, कैसे भैया? शुरू में लग रहे थे 5 घंटे, 5 घंटे 42 मिनट, है ना, 5 घंटे 42 मिनट, क्योंकि एक तरफ पैदल जा रहा था, घोड़े से आ रहा था। दोनों तरफ घोड़े से जाएगा, ये फायदा है, तो फिर बाद में जाके यही नुकसान होएगा पैदल में। 1 घंटा 18 मिनट, जोड़ दो इन्हें, कितना आया जी? 42 में 18 जोड़ दिया 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब हो 1 घंटा, 42 में 18 जोड़ दिए 60 मिनट यानी 1 घंटा, तो 5 4 1 6 यानी कि 7 आवर्स लगेंगे, 7 आवर्स, 7 आवर्स बच्चे, कितने लगेंगे? 7 आवर्स। ओके, आओ, है ना, याद रखो, करो ये क्वेश्चन, मैंने वहां भी पढ़ाया था आपको, एलिगेशन में भी पढ़ाया था, याद करो इस क्वेश्चन को, एलिगेशन में भी ये क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था। देखो यार क्या कह रहा क्वेश्चन में, ए मैन डिसाइडेड टू ट्रेवल 80 किलोमीटर इन 8 आवर्स, पार्शली बाई फुट एंड पार्शली बाई ऑन ए बाइसिकल। If his speed on foot is 8 km per hour and bicycle is 16 km per hour, what distance would he travel by foot? प्लीज ध्यान दीजिए, फोकस करिए भैया जी। एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी
कुछ पैदल और कुछ साइकिल से 8 घंटे में तय करता है। कोई आदमी 80 किलोमीटर गया जी, 80 किलोमीटर, कोई आदमी 80 किलोमीटर गया है, ठीक है ना, 80 किलोमीटर गया और 8 घंटे में गया है, 8 घंटे में, तो उसकी औसत चाल कितनी होगी जी? 8 दुसाइम 80, यानी कि औसत चाल होगी जी 10 किलोमीटर पर आवर। औसत चाल 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर औसत चाल, एवरेज स्पीड, औसत चाल। भाई औसत चाल कैसे आई निकल के? औसत चाल कैसे आई निकल के? औसत चाल ऐसा आई कि एक आदमी 80 किलोमीटर गया और कुल 8 घंटे में गया। एक आदमी 80 किलोमीटर गया, 8 घंटे में गया, तो औसत चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। पैदल की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जो पैदल की चाल है, पैदल की हिंदी में लिख लेता हूं, जो पैदल चलता है वो पैदल की चाल है बच्चे कितनी दी हुई है? कितनी जी? 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। साइकिल की जो चाल है भैया वो भी दी गई है। साइकिल की जो चाल है गुरु वो भी दी गई है। साइकिल की चाल कितनी है जी? 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। एवरेज स्पीड अभी हम निकाले हैं, एवरेज स्पीड हम अभी निकाले हैं। एवरेज स्पीड कितनी निकाले हैं जी? 10 किलोमीटर पर आवर। ये है जी एवरेज स्पीड। लगा रहा हूं बेटा, 8 में से इसको घटाया तो कितना आया बेटा? 2 आया है, 2 घंटे, 2 घंटे, ठीक है। 16 में से मैंने इसे घटाया, 16 में से मैंने इसे घटाया, फिर 10 में से 8 घटाया 2 और 16 में से 10 घटाया 6, ही आया 6 आवर। मैंने आपको बताया है ये जो रेशो आएगा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे है, तो ये रेशो समय का आएगा। मैं इसको और भी काट सकता हूं पर मुझे जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि मुझे पता है कि टोटल मुझे 8 घंटे लगे, टोटल मुझे 8 घंटे लगे, 8 घंटे, तो 6 घंटे तो लगे हैं मुझे पैदल चलने में और 2 घंटे लगे साइकिल चलने में। क्या पूछा उसने? पैदल चलकर कितनी दूरी तय करी, तो पैदल वो 6 घंटा चला है और 8 की स्पीड है पैदल की। पैदल की जो स्पीड है गुरु, पैदल की जो स्पीड है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल की स्पीड। और कै घंटा चला है जी? 6 घंटे चला है, 6 घंटे चला है, तो कितना हो गया? 8 सिक्के 48, तो 48 किलोमीटर तो पैदल ही चला जी, 48 किलोमीटर पैदल ही चला। पूछने लगे साइकिल से कितना चला जी, तो 16 दूनी 32, तो साइकिल से चला 32 किलोमीटर, साइकिल से चला मेरे बच्चे 32 किलोमीटर, ठीक है। याद करो ये चीज पढ़ाई थी मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस में, टाइम एंड डिस्टेंस में। पढ़ो भैया, करो भैया। साठ नहीं आएगा आशीष भाई। क्या नाम है इस बच्चे का? आशीष कुंभाकर। मोनू भाई 20 नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा। एक और देखो है, देखो एक आदमी 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसमें से उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल से तय करी। उसने कितनी दूरी की यात्रा पैदल तय करी, है ना। अब ये और भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहां आपको और भी बेहतर बात सीखने को मिलेगी। सबसे पहले तो हम निकालते हैं जी औसत चाल, औसत चाल। तो औसत चाल है कितनी जी? औसत चाल यानी कि भी 80 किलोमीटर गया है वो और 7 घंटे में गया, 7 आवर्स में, तो यही औसत चाल। क्योंकि कटनी में तो ये आ नहीं रहा, कटनी में तो नहीं आ नहीं रहा, तो कुछ तो गया जी पैदल, पैदल, और कुछ गया जी साइकिल से।
ठीक है, तो पैदल तो गया है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जी, और साइकिल से गया है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है बच्चे, एवरेज स्पीड कितनी है बेटा? एवरेज स्पीड है 80/7, 80/7 किलोमीटर पर आवर। अब ये चीज भी मैंने आपको टैकल करनी सिखाई है, ये चीज भी मैंने आपको टैकल करनी सिखाई है बेटा। कैसे सिखाई है? मैंने ऐसे सिखाई है कि भाई आप कहेंगे सर ये 7 नहीं कट रहा, ये 7 परेशान कर रहा, तो मैं कहूंगा कि 7 की गुणा आप यहां कर लें, 7 की गुणा आप यहां भी कर लें बच्चे, और 7 की गुणा यहां भी कर लें। याद करें, देखो पढ़ गए हैं आप, ये चीज है ना, पढ़ गए हैं। तो ये 7 से 7 कट जाएगा। ये कितना आ गया जी? 16 सत्ते 112, ये 112 किलोमीटर पर आवर आ गया जी। ये कितना आ गया जी? 8 सत्ते 56, 56, ये आ गया जी 56 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये चीज पढ़ा के आया हूं बच्चे में, पढ़ा के आया हूं सेम चीज ही, है ना। तो आप उस चीज से इग्नोर नहीं कर सकते, ये चीज भी पढ़ा के आए हैं। तो आप कहेंगे जी यहाँ पे 112 से 80 हमने घटा दिया, तो ये कितना आ गया? आ गया 32 आ गया जी, है ना, आवर यानी कि घंटे, अगर हम सही कैलकुलेशन कर रहे हैं। 56 घटा दिया 80 में से, तो 8 2 से 80, 8 3 24, ये आ गया जी 24। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। ठीक है, समय का रेशियो आएगा। काटू में, अगर आप इजाजत दे तो बिल्कुल काट लो जी। किससे काटू में? 8 चौके 32, ये आया जी 4, और 8 3 24, ये आया जी 3। तो सबसे खुश होने की बात यह है कि टोटल 7 घंटे लगे हैं, 7 घंटे। तो 4 घंटे तो ये रहे, 3 घंटे ये रहे, 4 और 3 7। तो कहता उसने कितनी दूरी की यात्रा पैदल तय करी? तो पैदल वो 4 घंटे चला है, पैदल जो है वो 4 घंटे चला जी, पैदल। पैदल मेरे गुरुजी, वो पैदल वो 4 घंटे चला है। अच्छा, पैदल की स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 8 किलोमीटर 1 घंटे में जा, और पैदल वो 4 घंटे चला बच्चे। क्या घंटे चला? 4, तो 8 चौके 32, तो पैदल वो 32 किलोमीटर चला जी, पैदल वो 32 किलोमीटर चला है। ठीक है, पैदल कितना चला? वो 32 किलोमीटर। अरे वाह, सौरभ शर्मा, सचिन सिंह बोरा, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, 48 गलत उत्तर है। पिछले सवाल का 48 आ गया, तो ये मतलब थोड़ी है कि इसका भी 48 आ जाएगा, है ना। तो वो चीज आप याद करने की कोशिश करना, ये चीज मैंने पढ़ाई है बेटा, ये चीज मैंने पढ़ाई है। चलो बनाओ एक और, ये आसान कैलकुलेशन है, इसे तो आप कर लेंगे, यहां दिक्कत नहीं आएगी आपको। आओ भाई, एक व्यक्ति 170 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, जिसमें से कुछ दूरी वो रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, शेष दूरी बस से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो बस और ट्रेन से तय की गई दूरी देखो जी, कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो औसत चाल निकालोगे जी, आपकी एवरेज स्पीड क्या है, आपकी एवरेज स्पीड क्या है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। आप कहेंगे सर ये आसान चीज है एवरेज स्पीड निकालना, कैसे? क्योंकि भाई 170 किलोमीटर गया है, ठीक है, और 170 किलोमीटर 2 घंटे में गया जी, 2 घंटे में, तो भैया ये एवरेज स्पीड होगी 85 किलोमीटर पर आवर। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 85 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, तो जिसमें से कुछ दूरी तो रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन से, ठीक है, ट्रेन से, ठीक है, और कुछ दूरी बस से, बाई बस। ठीक है बच्चे, आप कहेंगे सर ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप किस तरीके से टैकल करेंगे? आप कहेंगे जी रेलगाड़ी की चाल है 100 किलोमीटर पर आवर, रेलगाड़ी की चाल है सर जी 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बहुत खूब। बस की चाल है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है सर, और एवरेज स्पीड क्या है जी 85 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 85 किलोमीटर पर आवर, है ना। यहां ये फ्रैक्शन में नहीं आया तो आसान हो जाती हैं चीजें, मतलब कि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो जब आप घटाने के लिए जाएंगे तो आप कहेंगे जी 100 में से अगर हम 85 घटावें तो ये आएगा 15, और ये
आवर आएगा जी, 15 आवर्स। ठीक है, देखो किलोमीटर प्रति घंटा एलिगेशन में मैंने बताया था कि बच्चे ये चीज बटे में है ना, बटे में एच है, तो ये घंटे का रेशो आएगा यहां पे। ठीक है, 85 में से आप 50 घटा रहे होंगे तो ये आएगा 35 आवर्स। ठीक है, अब रेशियो बनाने के बारे में आप सोचेंगे। ठीक है, थोड़ा सा घबराना नहीं है, यहां आके थोड़ी सी कैलकुलेशन कठिन होएगी, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आप लोगों को। कैसे बच्चे, देखो आप कहेंगे जी 5 सत्ते 35, 7 और 5 या 15 जी 3। ठीक है भाई, आपको कितना टाइम लगा? आपको टाइम लगा 7 और 3 10। हालांकि टोटल टाइम कितना लगा था? 2 घंटे लगा था टोटल टाइम, है ना। देखो गणित में आजकल ये जो फ्रैक्शन वाली बात होती है वो हर जगह देता है, हर जगह खेलता है बच्चों के साथ में। ठीक है, बच्चों के साथ में हर जगह खेलता है। तो 7 और 3 10 आपको लगे हैं जी 10 आवर्स। ठीक है, 10 आवर्स भाई, 7 और 3 10, और क्वेश्चन कह रहा है जी 2 आवर्स लगे हैं, 2 आवर्स। क्वेश्चन तो 2 आवर्स बता रहा है, वे 170 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगे हैं। तो यहां से आपको पता चलेगा कि एक यूनिट का मान आ गया है जी 2/10, 2/10, यानी एक यूनिट का मान आ गया मेरे काबिल बच्चों 1/5, 1/5, है ना। तो कहता है बस और ट्रेन से तय की गई दूरी, तो पहले बस से निकालूं या ट्रेन से? बस से निकाल लेते हैं क्योंकि बस पहले दे रखा। तो भैया बस से कितना टाइम लगा है? 3 घंटे, और एक यूनिट का मान है 1/5, तो 3 यूनिट का मान कितना जी? 3 यूनिट का मान ये हो गया, ये हो गया, यानी कि 3/5। तो बस से जो टाइम लगा है ना बेटा, वो लगा है 3/5, और बस की जो स्पीड है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस से टाइम लगा 3/5, 3/5। तो भैया मेरे पास से कट गया 10 बार, यानी कि 10 या 30 किलोमीटर। बस से वो 30 किलोमीटर गया आज, 30 किलोमीटर बस से गया वो 30 किलोमीटर। कहाँ है जी? ये रहा, है ना। अब ट्रेन से कितना गया? ट्रेन से कितना टाइम लगा जी? 7 यूनिट। एक यूनिट का मान है 1/5, एक यूनिट का मान है 1/5, तो 7 यूनिट का मान कितना है? 7/5। ठीक है, 7/5 घंटे। और ट्रेन की स्पीड कितनी है जी? ट्रेन की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो जरा देखना कितना दूरी गया जी, 5 से कट गया 20 बार, 20 सत्ते 140, तो 140 किलोमीटर गया बच्चे। किससे? ट्रेन से। ट्रेन से गया 140 किलोमीटर। ट्रेन से कितना गया? 140 किलोमीटर, है ना। चीजें थोड़ी कैलकुलेशन जटिल हैं, और ये सवाल तो थोड़ा जटिल करके ही वो पूछता है, कभी भी देख लेना, है ना। थोड़ा सा जटिल करके ही वो पूछता है। चलो ये टाइप अगली क्लास में देख लेंगे। कल की क्लास का मैं आपको बता दूंगा, शाम को मैं ग्रुप में इंफॉर्मेशन दूंगा आपको कि मैं वर्कशीट का सॉल्यूशन कराऊंगा या कल यही क्लास जारी रखें, है ना। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है बेटा, कि समय और दूरी हम पढ़ावें या वर्कशीट का सॉल्यूशन करावें। कल कोशिश करेंगे इस चैप्टर को खत्म कराने की। टाइम मिल गया तो क्लास को थोड़ा 1 घंटा पहले और लगा लेंगे कल। ठीक है, 9 से कर लेंगे, 9 से 11। ठीक है, वो देखेंगे, शाम को प्लान करेंगे। मैं इतना लंबा नहीं सोचता कभी भी कि भाई हाँ उस चीज का इतना वो नहीं डालता बच्चों पे प्रेशर। देखो मेरी बात को समझो बेटा, सफल होने से पहले एक अच्छा इंसान बनना आप लोग उसी को। देखो आपको पढ़ा रहे हैं तो जब मान के चलो कि एक आदमी से 10 बच्चे पढ़ रहे हैं और 8 या 7 बच्चे, या मैं तो कहता हूं 9 बच्चे हैं जो बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, तो वो जो एक बच्चे की समझ में नहीं आ रहा ना, इसमें आप लोगों की गलतियां हैं। आप लोगों की क्या गलतियां हैं? आप लोगों की ये गलतियां हैं कि जब चीजें शुरुआत से शुरू करी गई थी परसेंटेज से, तो आपने वहां थोड़ा हल्का हाथ रखा है, काम कम किया है। क्योंकि अभी तक भी यही सवाल बच्चों के मन में है, सर बुक्स कब आएंगी। भाई मैं तो हमेशा से ही कहता आया हूं कि आप इन बुकों के चक्कर में ना पड़ते हुए कोई एक बड़ी बुक ले लें गणित की, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो। कितनी बार मैं आपको बता चुका कि एक ऐसी किताब ले लें जैसे टाइम एंड डिस्टेंस है, तो टाइम एंड डिस्टेंस के कम से कम 100 क्वेश्चन हो। एक ऐसी किताब आपके पास में होनी चाहिए कि प्रत्येक चैप्टर के 100+ क्वेश्चन हो, और उनको आप घर पे लगाएं, दबा के प्रैक्टिस करें। ठीक है, किसी वजह से कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो फिर वीडियो देखें कि वीडियो में वो सवाल मैंने कैसे कराया है। तो वो जो मेहनत है वो आपके काम आएगी बेटा, वो जो मेहनत है आपके काम आएगी, आप रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगे। यहां आके आप अपना दिमाग खराब मत करो इस तरीके की बातें करके कि सर आप में तो एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, सर ये ऐसे है वो ऐसे है ना। मैं उन चीजों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, ठीक है, मुझे पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बस जोर इस चीज का पड़ता है कि आप उन चीजों के चक्कर में और पिछड़ते हुए जा रहे हैं। जीवन इतनी आसानी से नहीं कटेगा भाई, नौकरी थोड़ी भाई किसी वजह से नौकरी ना मिली, और भी कोई काम करोगे, मेहनत वहां भी करनी है आपको, ठीक है ना। मेहनत मैं देखता हूँ आजकल टोल पे दुनिया भर की लड़कियां बैठी रहती हैं, और मैं पूछता हूँ सैलरी कितनी है, नो सर 8,000 रुपये सैलरी है। वो भी हमारे स्टूडेंट रहे थे, किसी वजह से उस टाइम पे उनकी मेहनत नहीं हो पाई, ठीक है। अब वो टोल पे बैठी हुई हैं मेरे गांव के पास में ही, ठीक है, मेरे जानने वाली। तो मैं कहता हूँ बच्चे आपकी सैलरी कितनी है, तो सर 8,000 रुपये है। मैं कहा कै घंटे काम करना आया, सर 8 घंटे तो यहाँ टोल पे बैठना है, और फिर ये आना भी है, यहाँ से जाना भी है, ठीक है। तो बेटा जिंदगी इतनी आसान नहीं है, जिंदगी बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, जिंदगी बहुत मुश्किल है। तो वो चीजें समझो, थोड़ा सा वो समझो, है ना। ये नहीं कि भाई हमको कुछ कहने से निकल लेने, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और ये बुक से आप पढ़ो, मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं कि बुक से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी एक राइटर की, किसी भी एक राइटर की, हजारों राइटर के नाम मैं यहां ले चुका, कि किसी भी एक राइटर की बुक आप ले लो जिसमें किताब की मोटाई ज्यादा हो, है ना। ये क्या बातें करते रहते हो सर, वर्कशीट है ना, वो तो हम डालते ही हैं, वो तो हम डालते ही हैं, उससे काम थोड़ी चलेगा। वहां आप लालच मत करो, ठीक है ना, वहां आप लालच मत करो। बात समझ में आ रही है, वो आपको करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। तो चलो, एक बच्चा कह रहा कि किताब से सवाल नहीं निकलते हैं बेटा, ठीक है बेटा, किताब से सवाल नहीं निकलते हैं। आप ये देखो, जैसा अब ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, अब हमने ये 2 बार पढ़ा दिया, एक बार एलिगेशन में पढ़ा दिया आपको, मिक्सचर एंड एलिगेशन में, एक दिन यहां पढ़ा दिया, ठीक है, वहां भी 2 सवाल कराए होंगे, यहां मैंने 3 करा दिए। तो आपको करना क्या है, पहला आपको सवाल की पहचान करनी है। अब मान के चलो ऐसा ही मिलता हुआ सवाल वहां आ रहा है एक बुक में, तो हो सकता है मैं भी होऊंगा, मैं भी भूल जाऊंगा, मेरे भी दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट तो मैं भी रहूंगा कभी ना कभी। तो आपको करना क्या है, ये वीडियो खोलनी है, टाइम एंड डिस्टेंस की 4थी वीडियो, और इसमें उस चीज को देखना है, तो देख के फिर करना है, फिर वो होएगा तो उसको 2-3 बार और करो, ठीक है। 5 सवाल तो ये हो गए, और किताब में भी होंगे बहुत सारे, तो उनको एक जैसे सवालों को आप प्रैक्टिस करो। भला कैसे नहीं आएगा, दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो नहीं आई है, अरे इंसान ने तो सारी चीजें बनाई हैं, बस वो है कि हम मेहनत करने से डरते हैं, ठीक है। मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो मिलते हैं बच्चे, जुड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार बच्चों, थैंक यू।